हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी एकेडमी हिंदी साहित्य। मेरा नाम कविता है। मैं एमए, बीएड, सीटेट और यूजीसी एंटी नेट क्वालिफाइड हूँ हिंदी सब्जेक्ट में। फ्रेंड्स, अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो जाके ज़रूर देखिए, वो आपके बहुत काम आने वाले हैं। आपका पेपर नज़दीक है और आपको उससे बहुत मदद मिलेगी। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। संडे के दिन मैंने आपसे वादा किया हुआ है कि मैं आपके लिए एमसीक्यूज लेकर आऊँगी, तो आज मैं लेकर आई हूँ। ये 75 क्वेश्चन है। ये जून 2012 का पेपर है और ये पेपर थर्ड है, जिसमें पहले 75 क्वेश्चन आया करते थे। लेकिन अब तो फ्रेंड्स 2 ही पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, जिसमें कि 100 क्वेश्चन आते हैं सेकेंड पेपर में आपके सब्जेक्ट के, और फर्स्ट पेपर में आते हैं सबका जो कॉमन होता है, उसमें सबका जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वो सब कॉमन होते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ। फ्रेंड्स, मैं आपको क्वेश्चन के ऑप्शन बताऊंगी और आपको अगर आता है तो आप कमेंट्स में जवाब दे दीजिए, और नहीं आता है तो मैं आपको आंसर बता ही दूंगी। ओके फ्रेंड्स, ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ। पहला ऑप्शन है मागधी, दूसरा पैशाची, तीसरा सौरसैनी, चौथा अर्धमागधी। तो इसमें से इसका आंसर है फ्रेंड्स, आप सोच लीजिए इतने, मैं आपको बता देती हूँ। तो फर्स्ट का ऑप्शन है ऑप्शन सी, सौरसैनी से। ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ है, सौरसैनी से। सेकंड क्वेश्चन है, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम बताइए। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है पाली, प्राकृत, संस्कृत, अवहट। तो इसका ऑप्शन है फ्रेंड्स, सेकंड का ऑप्शन है ऑप्शन डी, अवहट। ये तो क्वेश्चन आपको आता ही होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे। आपको बताना है अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला है 8, सेकंड 12, थर्ड 10 और फोर्थ है 9। तो अपभ्रंश में कितने स्वर थे, इसका ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, अपभ्रंश में 8 स्वर थे। ओके फ्रेंड्स, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये ज़रूर आता है फ्रेंड्स। और ये ब्रज भाषा वाला है, जो ये भाषाएं हैं ये मैं आपको कराऊंगी। वैसे अभी तो वैसे आपने कर भी रखी होगी, नहीं भी की है तो मैं जैसे ही समय मिलता है, जैसे ही कहानियाँ ख़त्म होती है आपकी, मैं आपका सिलेबस और कराऊंगी। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन 4 है, मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है। मगही का बताना है किस हिंदी प्रदेश की बोली है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़। अगर आपको आता है फ्रेंड्स तो कमेंट्स में जवाब दे दीजिए। फोर्थ का है ऑप्शन बी, बिहार। बिहार में बोली जाती है फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा मागधी, मगध नरेश कौन थे। इसी वजह तरह से जो बिहार की है, बिहार में मगही बोली जाती है। अब क्वेश्चन 5 है, भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है। क्या है फ्रेंड्स बताइए। रूप रचना, ध्वनि, इतिहास, अर्थ। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है, किसको लेकर भाषा का वर्गीकरण किया गया है। तो क्वेश्चन 5 का ऑप्शन है ऑप्शन सी, इतिहास को लेकर फ्रेंड्स। नेक्स्ट ले लेते हैं। क्वेश्चन 6 है, पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे। क्वेश्चन 6 का है ऑप्शन सी। डायरेक्ट ऑप्शन बता दिया मैंने आपको फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें समय ज़्यादा लगेगा, क्वेश्चन ज़्यादा है। तो सी का है ऑप्शन सी, 6 का, सॉरी फ्रेंड्स। 7 का है, दोहा कोश किसकी रचना है। इसका आपको बताना है ऑप्शन, दोहा कोश किसकी रचना है। 7th का ऑप्शन है ऑप्शन बी, सरहपा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स। क्वेश्चन 8 है, काव्य की रीति सीखी सुकबिन को सो। काव्य की रीति सीखी सुकबिन सो देखी, सुनी बहुलोक की बातें। इस काव्योक्ति के कवि हैं। कौन है फ्रेंड्स इस काव्योक्ति के कवि, बताइए किसने बोली है ये, नहीं किसने लिखी है। ऑप्शन बताना है आपको। तो 8 का ऑप्शन है ऑप्शन डी,
भिखारी दास। 9 क्वेश्चन है, हरी रस पिया जानिए जय कभू न जाए खुमार, मैं मनता घूम मत फिरे नाही तन की सार। तो इसका ऑप्शन बताना है फ्रेंड्स, इन पंक्ति के कवि कौन है। तो 9 का ऑप्शन है ऑप्शन बी, कबीरदास। हरी रस पिया जानिए जे कभू न जाए खुमार, मैं मनता घूम मत फिरे नाही तन की सार, कबीरदास। नेक्स्ट ले लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट में है क्वेश्चन 10 है, देव कवि की रचना है। कौन सी रचना है फ्रेंड्स देव कवि की, बताइए। तो 10 का ऑप्शन है ऑप्शन, सोचिए फ्रेंड्स, ऑप्शन डी, भाव विलास। क्वेश्चन 11 है, साहित्य लहरी के रचनाकार हैं। कौन है फ्रेंड्स साहित्य लहरी के रचनाकार, बताइए। अगर आपको आता है तो आप कमेंट्स में जवाब दे दीजिए। तो 11 का है ऑप्शन, ऑप्शन बी, साहित्य लहरी। ये तो आपको पता ही होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी, सूरदास। तो क्वेश्चन 12 है, अष्टछाप की स्थापना किसने की। अष्टछाप की स्थापना किसने की फ्रेंड्स। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, विट्ठल दास ने। ये तो आपको मैंने पढ़ाया भी हुआ है फ्रेंड्स, जब मैं अष्टछाप के कवि आपको पढ़ा रही थी भक्ति काल में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखिए, उसमें पूरा डिटेल में बताया गया है। क्वेश्चन 13 है, सखी संप्रदाय के संस्थापक हैं। सखी संप्रदाय के संस्थापक कौन है। तो 13 का है ऑप्शन सी, स्वामी हरिदास। फ्रेंड्स इन सब के बारे में मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। जब रामचंद्र शुक्ल का मैं आपको पढ़ा रही थी इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें सारा डिटेल में है। आप वो वाली वीडियो जाके देखिए भक्ति काल की, वो बहुत सारी वीडियो, उसकी 23 वीडियो हैं, आप सारी लगातार देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा उससे। क्वेश्चन 14 है, गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है। ये भी मैं आपको सारी करा चुकी हूँ फ्रेंड्स। 14 क्वेश्चन का है ऑप्शन डी, हनुमान बाहुक। 15 क्वेश्चन है, मृगावती किसकी रचना है। ये भी आपको पता ही होगा, अगर आपने मेरे सारे वीडियो देखे हैं तो आपको इसका आंसर आता होगा फ्रेंड्स। तो 15 का है ऑप्शन बी, कुतुबन। 16 क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्योक्ति तुलसी की किस रचना से है। श्रुति सम्मत हरि भक्ति, पथ संयुत विरति विवेक। तो आपको 4 ऑप्शन दिए फ्रेंड्स, आप देखिए कौन सा आंसर है इसका। मैं आपको ऑप्शन बता रही हूँ अब। तो 16 का है ऑप्शन ए, रामचरितमानस। ये रचना रामचरितमानस से है। 17 का है क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये जो मैं 17वां क्वेश्चन पढ़ने जा रही हूँ ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना। ये रीतिकाल से है और रीतिकाल भी मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ फ्रेंड्स। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। ये हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स। आप पिछले साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर आप उठा के देख लीजिए, उसमें सब में किसी न किसी रूप में पूछा गया है। तो 17 का है ऑप्शन सी, देव कवि का है यह। 18 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मती राम का ग्रंथ नहीं है। नहीं पूछा है फ्रेंड्स, नहीं पर ध्यान दीजिए। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, तो 18 का है ऑप्शन, 18 का ऑप्शन है बी, रस विलास। 19 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रीति मुक्त कवि नहीं है। फ्रेंड्स रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति बद्ध और रीति मुक्त, और तीसरे कवि है रीति सिद्ध कवि। तो इनमें से जितने भी कवि आते हैं वो मैं आपको करा चुकी हूँ डिटेल में। अगर आपने वीडियो नहीं देखे है रीतिकार के तो जाके जरूर देखिए, वो आपके बहुत काम आने वाले हैं। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, तो आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे आराम से। 19 का क्वेश्चन है, का ऑप्शन है ऑप्शन सी, पद्माकर। रीति मुक्त के कवि नहीं है, पद्माकर नहीं है, बाकी तीनों हैं। बोधा, ठाकुर, आलम, तीनों कवि रीति मुक्त है, लेकिन पद्माकर नहीं है, ये रीतिबद्ध कवि है। क्वेश्चन 20 क्वेश्चन है, चंडी चरित की किसकी रचना है, ये आपको बतानी है। ये भी अगर आपने भक्ति काल के पूरे वीडियो डिटेल से देखे हैं तो आपको पूरा सारे क्वेश्चन बहुत फ्रेंड्स आप आराम से निकाल लेंगे।
इसलिए मैं कहती हूँ आप सारे वीडियो को देखिए और अच्छे से स्टडी कीजिए, जिससे आपको, अब आपका पेपर बहुत नज़दीक है, मैं आपको बोल रही हूँ आप ज़्यादा टाइम पढ़ने में दीजिए। तो क्वेश्चन 20 का है ऑप्शन ए, गुरु गोविंद सिंह। ओके फ्रेंड्स, गुरु गोविंद सिंह इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए। ओके फ्रेंड्स, 21 क्वेश्चन है, जो जो बसे जात दूरी दूरी प्रिय प्राण मुरी, त्यों त्यों धसे जात मन मुकुर हमारी में। भ्रमर गीत प्रसंग से, अब आपको बता दिया गया है कि भ्रमर गीत से लिया गया है, तो भ्रमर गीत प्रसंग से संबंधित उपरोक्त पंक्तियों के कवि का नाम पूछा है। अब भ्रमर गीत जो है कई कवियों ने लिखी है फ्रेंड्स, ये भी आप नोट कर लेना, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, आप वीडियो देखिए उसमें सब पता चल जाएगा आपको। तो 21 का है ऑप्शन डी, दृष्टांत सागर। सॉरी फ्रेंड्स, मैंने 22 पे लगा दिया, 21 का है ऑप्शन डी। तभी मैं सोचूं ये कैसी, जगन्नाथ दास रत्नाकर। ओके फ्रेंड्स, तो 22 क्वेश्चन का है, निम्नलिखित में से किस गद्य कृति का निर्माण फोर्ट विलियम कॉलेज से हुआ है, कॉलेज में हुआ है। तो आपको बताना है 22 का ऑप्शन, जो फोर्ट विलियम कॉलेज में किस गद्य का निर्माण हुआ है। तो 22 का ऑप्शन है थर्ड सी, नासिकेतोपाख्यान। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। निसहाय हिंदू उपन्यास के लेखक है, 23 क्वेश्चन का है, ऑप्शन बताइए फ्रेंड्स, निसहाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन है। 23 का है ऑप्शन बी, राधा कृष्ण दास। 24 क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक श्रीनिवास दास का नहीं है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, महारानी पद्मावती। बाकी सारे नाटक जो श्रीनिवास दास की हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट ले लेते हैं। अब आया है क्वेश्चन 25 क्वेश्चन है ये, राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद कब किया। आपको उसका सन बताना है फ्रेंड्स कि उसका अनुवाद कब किया था। तो 25 का ऑप्शन है ऑप्शन ए, 1863 में, ऑप्शन ए। अब 26 क्वेश्चन ले लेते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से भारतेंदु का कौन सा नाटक प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है। ये बोला गया है कि प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है, मतलब प्रबोध चंद्रोदय जो है वो प्रतीकात्मक शैली में लिखा गया है, तो उससे प्रभावित होकर भारतेंदु ने कौन सा नाटक लिखा है। 26 का ऑप्शन बताना है आपको, तो ये है ऑप्शन सी, भारत दुर्दशा। 27 क्वेश्चन है, बाल कृष्ण भट्ट किसके संपादन क्रम से जुड़े थे। आपको बताना है 27 का ऑप्शन, बाल कृष्ण भट्ट किसके संपादन से जुड़े थे। ये फ्रेंड्स आप सारी पत्रिका पढ़ लीजिए, किसका संपादन किसने किया है और कौन संपादक रहे हैं और कितने समय पीरियड तक रहे हैं, ये जरूर कर लीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बताती जाऊंगी फ्रेंड्स कौन से किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो 27 में है ऑप्शन डी, हिंदी प्रदीप से जुड़े हैं ये। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कृष्ण कथा पर आधारित नहीं है। 28 का ऑप्शन है ऑप्शन बी, अग्निलेख। बाकी सारी हैं और अग्निलेख जो है वो नहीं है कृष्ण कथा पर आधारित, बाकी सारी कृष्ण कथा पर आधारित है। 29 का है, शिव शंभू के चिट्ठे के निबंधकार हैं। शिव शंभू किसने लिखा है, ये अगर आपने इस साहित्य को अच्छे से पढ़ा है तो ये आपको आता ही होगा फ्रेंड्स। तो 29 का ऑप्शन है बाल मुकुंद गुप्त, ऑप्शन ए 29 का, और 28 का है ऑप्शन बी। ओके फ्रेंड्स, तो 30 क्वेश्चन है, ये आपको पद दिया हुआ है, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। उपरोक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की है आपको बतानी है फ्रेंड्स। तो 30 का है ये, आपने अगर पढ़ा है तो आता ही होगा, ये जयशंकर प्रसाद का है, और किससे है ये आपको ये भी पता ही होगा।
ये कामायनी से लिया गया है। ओके फ्रेंड्स, जयशंकर प्रसाद की सारी रचनाएं आप अच्छे से कर लीजिए फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर आती है। जितने भी छायावादी कवि हैं, जो ये 4 कवि हैं ये मेन, उनको ज़रूर पढ़ लीजिए अच्छे से। हर तरह से उनकी रचनाएं, उनके बारे में जन्म काल, मनन काल सब पढ़ लीजिए फ्रेंड्स, वो ज़रूर आते हैं। 31 क्वेश्चन है, धिक धाये तुम यो अनाहत, धो दिया श्रेष्ठ कुल धर्म धूत, राम के नहीं काम के सुत कहलाए। उपरोक्त काव्य पंक्तियों का संबंध किस काव्य रचना से आपको ये बताना है। अगर आपको आता है फ्रेंड्स तो आप जवाब दे सकते हैं कमेंट्स में। 31 का है ऑप्शन बी, तुलसीदास, ऑप्शन बी। और 30 का है ऑप्शन सी। मैं लिख के इसलिए बता रही हूँ फ्रेंड्स, अगर आप कई बार बाई चांस गलत टिक हो जाए तो आप वो देख लें। ओके फ्रेंड्स, 32 का ऑप्शन है, क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कविता 2 शब्दों के बीच की नीरवता में रहती है, काव्य भाषा के संबंध में उपरोक्त मत किसका है। आपको बताना है, अगर आपको आता है तो आप बता सकते हैं। तो ऑप्शन इसका 32 का है ऑप्शन बी, राम स्वरूप चतुर्वेदी। ओके फ्रेंड्स, 33 का है, अनंत देवी प्रसाद के किस नाटक की पात्र है। मैंने पात्र आपको बताए हुए फ्रेंड्स, लेकिन अभी तक मैंने ये नाटक आपको नहीं कराया है। वैसे आपने पढ़ा होगा एमए में। तो 33 का है ऑप्शन बी, स्कंदगुप्त। ओके फ्रेंड्स, 34 का है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खंड काव्य राम नरेश त्रिपाठी का नहीं है। तो इनमें 4 आपको दिए हुए हैं, इसमें से बताना है राम नरेश त्रिपाठी का नहीं है, बाकी 3 है। इससे भी फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि 3 आपको याद हो जाएंगी राम नरेश त्रिपाठी की रचना, बाकी एक नहीं है, आपको बताना है। तो 34 का है ऑप्शन सी, नहुष नाटक जो है वो आपको पता ही होगा किसका है, राम नरेश त्रिपाठी का वो नहीं है। ओके फ्रेंड्स, बाकी 3 जो है राम नरेश त्रिपाठी की हैं। 35 है, मुन्नी मोबाइल किसका उपन्यास है, ये बताना है आपको। मुन्नी मोबाइल, 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, आपको बताना है कि मुन्नी मोबाइल किसका उपन्यास है। तो 35 का ऑप्शन है ऑप्शन ए, प्रदीप सौरभ का है ये। 36 क्वेश्चन है, पिंजरे में मैना किसकी आत्मकथा है। 36 का ऑप्शन बताना है फ्रेंड्स आपको। तो 36 का ऑप्शन है ऑप्शन सी, चंद्र किरण सोने रिक्शा की है ये पिंजरे में मैना उपन्यास। 37 का क्वेश्चन है, मंगल का विधान करने वाले 2 भाव है, किसका कथन है बताना है आपको। मंगल का विधान करने वाले 2 भाव हैं, ये आपको दिए हुए हैं, ये साहित्य के रचनाकार हैं और इसका आपको बताना है ये किसने कही है ये पंक्तियाँ, इसीलिए मैं फ्रेंड्स आपको बताती हूँ। वैसे तो रामचंद्र शुक्ल और नगेंद्र का उपन्यास बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से कथन पूछे जाते हैं। अब आप देख लीजिए किसका कथन है, मैं आपको ऑप्शन बता देती हूँ, ऑप्शन बी। और आपने अगर ये पढ़ा होगा, मेरा सारी वीडियो देखिए तो आपको ज़रूर आता होगा। ओके फ्रेंड्स, रामचंद्र शुक्ल, मैंने उसमें सारे कथन डिटेल में पढ़ाया फ्रेंड्स, वो पूरा मैंने आपको, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देखिए, वो आपको उससे बहुत डेफिनेटली 100% फ़ायदा होगा फ्रेंड। उसमें मैंने एक एक लाइन टू लाइन पढ़ाया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट ले लेते हैं। अब है क्वेश्चन 38, आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है, किसका कथन है, ये आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, टी.एस. इलियट। ये जो पाश्चात्य काव्यशास्त्र है फ्रेंड्स, ये भी आप पढ़ लीजिए, क्योंकि जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं ये सब डालूंगी आपके लिए। मैं पहले कहानी फिनिश करा दूँ, फिर मैं आपके लिए भी डालूंगी फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो 38 का ऑप्शन बी है, टी.एम. इलियट। 39 का है, देख लीजिए, ये आपको कुछ पद दिया गया है। सतबोधरे कादखंड स्वप्रकाश नंद चिन्मय, वेदांतर स्पर्श शून्यो भ्रंशवाद सहोदरः, लोकोत्तर चमत्कार प्राण कैसिचित प्रमातृभिः, स्वाकारवद भिन्न तवे नाय मा स्वाधते रसः। रस के विषय में उपरोक्त स्थापना किस आचार्य की है, आपको ये बताना है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए हैं फ्रेंड्स, उसमें आपको बताना है। तो 39 का है ऑप्शन डी, आचार्य विश्वनाथ इन पंक्तियों के रचयिता हैं। 40 का है क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास के चरित्र से संबंधित नहीं है, बाकी सारे हैं। जो नहीं है वो आपको बताना है। तो 40 का है ऑप्शन सी शकुंतला की अंगूठी, बाकी सारे कालिदास के चरित्र से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही काफ़ी है। बाकी बचे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी नेक्स्ट संडे, क्योंकि अगर मैं सारे क्वेश्चन आज कराऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और वो आप देखने में भी आपको आलस आएगा। इसलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है फ्रेंड्स। आगे मैं नेक्स्ट संडे कराऊंगी और आप पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी जारी रखिए और जितना समय आप दे सकते हैं अपनी पढ़ाई को दीजिए। सेल्फ स्टडी भी कीजिए, वीडियो से भी पढ़िए और मैं फ्रेंड्स आपके साथ हूँ और हमेशा साथ हूँ। और मुझे मोटिवेट करने के लिए फ्रेंड्स आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये चैनल आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ओके फ्रेंड्स, चलिए तब तक के लिए बाय। जब तक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।